हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सांप की उत्पत्ति कैसे हुई, जानिए पुराणों के अनुसार। आइए इसके बारे में जानते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि हे 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था। पक्षीराज गरुड़ विनता के ही पुत्र है। एक बार कद्रु और विनता के एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विनता ने कहा कि सफ़ेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लपेट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए। इससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की उदासी बन गई। इसलिए हो गए नागों की जीभ के 2 टुकड़े। जब गरुड़ पुराण को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूँ जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो हमारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा एक प्रकार के धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश ले उठाकर पुनः स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। शेषनाग की घोर तपस्या। कद्रु के पुत्रों ने शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्रु और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने कहा कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में बनी रही। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर कहा कि ए मेरे सारी पृथ्वी पर वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थित हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। नागराज वासुकी को जब माता कद्रु के श्राप के बारे में पता लगा तो वे बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें ऐलापात्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सांपों का ही नाश होगा और जरथकायु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरथकायु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। जनमेजय ने क्यों किया नागदह यज्ञ। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरथकायु से करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ, उसका नाम आस्तिक रखा गया। यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्यवन ऋषि से इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय पृथ्वी पर राजा जनमेजय का शासन था। जब राजा जनमेजय को यह पता चला कि उसके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जनमेजय ने नागदह यज्ञ आरंभ किया तो उसमें बड़े छोटे वृद्धा युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम लेकर आहुति देते हुए और भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते हैं। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र ने कहा यहाँ जाकर छिप गया। आस्तिक मुनि ने रोका था नागदह यज्ञ। जब आस्तिक मुनि को नागदह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे
यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलवाया था। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय ने से सर्व यज्ञ बंद करने का निर्णय निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प भय के विषय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।